क्या है अतुल सुभाष आत्महत्या घटनाक्रम। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में सुसाइड किया था। बेडरूम के सीलिंग फैन से लटक कर लगाई थी फांसी। सुसाइड के वक्त जो टी शर्ट पहनी थी उस पर जस्टिस इज डियो लिखा था। इससे पहले 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्नों का चिट्ठी लिखी। अतुल ने सुसाइड के लिए पत्नी, ससुराल वालों और न्यायिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया था। शादीशुदा जिंदगी के सामाजिक ताने बाने की खामियां गिनाई, साथी के लालच और षड्यंत्र की दास्तां, कानूनी महकमे में भ्रष्टाचार को उजागर किया था। अतुल की शादी 2019 में निकिता सिंघानिया से हुई थी। शादी के 2 साल बाद निकिता ने दहेज उत्पीड़न, पिता की हत्या और अप्राकृतिक यौन शोषण के 9 केस दर्ज करा दिए थे। अतुल ने आरोप लगाया कि इन मामलों को सेटल करने के लिए उनसे 3 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। पुलिस की कई दिनों की मशक्कत, टीमों की प्लानिंग, अधिकारियों की सूझबूझ काम आई और अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई है। बता दें कि बेंगलुरु पुलिस ने इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में पत्नी, सास और साले को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही निकिता की मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पत्नी, उसके परिवार की प्रताड़ना और 2 वर्ष में कोर्ट की 120 तारीखें, इसके बावजूद न्याय न मिलने के कारण बेंगलुरु में कार्यरत 34 वर्षीय आईटी पेशेवर अतुल सुभाष ने मौत को गले लगा लिया था। आत्महत्या को अंतिम विकल्प मानते हुए अतुल ने दुनिया से जाने से पहले करीब 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्ने का सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें शादीशुदा जिंदगी के सामाजिक ताने बाने की खामियां, साथी के लालच और षड्यंत्र की दास्तां, कानूनी महकमे में भ्रष्टाचार को उजागर किया था। हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। जो आपने न्याय की जो मांग की थी उसमें आपको कुछ सफलता मिली है? उसको बहुत बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए है। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। अच्छा, आपने जो कमिटमेंट किया था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अस्थि कलश का विसर्जन नहीं करेंगे, एकदम हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा, और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जो है उन्होंने कहा था कि हमें न्याय चाहिए, और न्याय आज जो है तीनों गिरफ्तार हुआ है। एक जज है, क्या कहिएगा उसको लेकर? जज तो क्रॉप थी, तभी तो वो ऐसा किया है। जज तो उससे पैसा मांगती थी, या वो घूस देने वाला आदमी था नहीं। वो तो कहीं भी जाता था तो घूस वाली बात नहीं, आप पेनल्टी कर दो, ठीक है, मैं सरकार को पैसा दूंगा। वो इनकम टैक्स का पैसा देता था, बिजनेसमैन का इनकम टैक्स का पैसा छुप सकता है, लेकिन उसका तो नहीं छुपता था। तो क्या अब अस्थि कलश का विसर्जन करेंगे? अभी कैसे करेंगे? अभी न्याय मिला कहाँ? अभी भी मेरे ऊपर केस है, अभी भी मेरे पर केस है। 16 तारीख एक नया केस उसने हमारे पोते के नाम पर और डाला है, मेंटेनेंस का, जिसका 16 दिसंबर को तारीख है। पोते के नाम पे क्या केस था पूरा? क्या उसको 40,000 से पेट नहीं भर रहा था, इसलिए वैसे ही बंद है। आज क्या कहिएगा? आज यही कहना है कि पोता हमको चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, योगी जी हैं, नीतीश जी है, तेजस्वी जी है, और जो हमारे नेतागण हैं, रामनाथ जी हमारे बगल के हैं, हमको गुहार उनसे यही है कि मेरा पोता हमको मिले, और कोई गुहार नहीं है। तीनों की गिरफ्तारी में क्या कहिएगा? सबसे बड़ा कंसर्न अभी हमारे पास ये है कि मुझे ये पता करना है आप लोग मीडिया के माध्यम से कि मेरा भतीजा कहाँ है, क्योंकि वो उस फोटो जो तस्वीर सामने आई है उसमें मुझे दिख नहीं रहा है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मेरे भाई का बेटा कहाँ है, वो आपके थ्रू हमें जानना है। बाकी 3 की जो गिरफ्तारी हुई है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर्नाटका पुलिस का, जिन्होंने इतना एफर्ट्स किया है। उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए हैं और टीम्स उन्होंने गुड़गांव और जौनपुर से उन्होंने जौनपुर तक भेजा था, जहाँ तक मुझे पता था। और भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है, जिस पे मैं FIR करवाया था। तो मैं ये
मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। अपने भतीजे के लिए आप क्या मांग करते हैं कि अभी अब तक भतीजा कहीं नहीं दिख रहा था? सर हमें भतीजा जो है वो मेरे लिए भी सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वो लोग अभी वो मेरा जो भतीजा है वो कहीं पिक्चर में कहीं आया नहीं है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, ये मुझे जानना है। आप मीडिया के माध्यम से शायद आप लोग पता करवा के हमें पता चल सके कि कहाँ है वो। और मैं ये चाहता हूँ कि वो पब्लिकली रहे, पब्लिक प्लेस पे रहे, सो दैट कि हम लोग उसे देख पाएँ, समझ पाएँ। और अगर न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू हमें वो दिलवाने की कोशिश जल्द से जल्द हो जाए तो ये बेहतर रहेगा। आपको बता दें कि जब अतुल सुभाष आत्महत्या के बाद मामले में चोर पकड़ा तो बेंगलुरु पुलिस जांच के लिए जौनपुर आई। जैसे ही निकिता सिंघानिया के घर वालों को इसकी भनक लगी तो वो 11 दिसंबर की रात ही घर पर ताला लटकाकर अंधेरे में बाइक से कहीं चले गए। इस दौरान मीडिया ने उनसे बात करने की बात की, लेकिन उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब बेंगलुरु पुलिस की टीम शुक्रवार को जौनपुर पहुंची तो निकिता सिंघानिया के घर पर नोटिस लगवा दिया था। नोटिस में 3 दिन के अंदर बयान दर्ज करने के लिए कहा गया था। हालांकि जब वो पेश नहीं हुए तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। ये भी सामने आया है कि आरोपी सिंघानिया फैमिली ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका भी लगाई थी। हालांकि इस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। दरअसल मामले में मराठा हल्ली पुलिस ने अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत पर अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 और 35 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।